Dear students, we are going to start exercise 7.3. This exercise is very important for the examination point of view. The first question is integration of sin square 2x plus 5 dx. सबसे पहले बच्चों जान लो बेसिक जो फार्मूला है। आप जानते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 होता है। इम्प्लाइज दैट अगर आप साइन स्क्वायर लिखना चाहेंगे, साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू ये कॉस स्क्वायर एक्स इधर आएगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। इसी तरीके से अगर आप कॉस स्क्वायर एक्स को साइन के फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो कॉस स्क्वायर एक्स विल बी व्हाट 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। क्लियर? दिस टाइप ऑफ फार्मूला यू हैव बीन टॉट इन क्लास 10। अब क्लास 11th में एक फार्मूला पढ़ा है cos 2x। ध्यान दीजिएगा, cos 2x इज इक्वल टू cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, पहला फार्मूला है। दूसरा है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 और थर्ड है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये आपका थर्ड है। cos 2x का 3 फार्मूला है, एक्चुअल में एक ही है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। जब आप साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स, तो ये बन जाएगा 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। और जब cos स्क्वायर एक्स का 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिखेंगे तो ये बन जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। अब याद रखिएगा जो काम का है आप शॉर्टकट में लिख सकते हैं कि cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2x बाई 2। ये आपको याद करना है। cos स्क्वायर एक्स को आप लिख सकते हैं, cos स्क्वायर एक्स को आप लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और cos स्क्वायर एक्स को ही आप लिख सकते हैं 1 प्लस cos 2x। और उसके बाद साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं यहाँ से ना, साइन स्क्वायर एक्स को 1 माइनस cos 2x बाई 2। ये दो फार्मूला इस एक्सरसाइज में आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अब ये फार्मूला कैसे आया तो बस यहाँ से देख लीजिए कि ये कैसे लाया गया है। लेकिन दिस 2 फार्मूला मस्ट बी ऑन द टिप्स ऑफ योर टंग। ये 2 फार्मूला इस एक्सरसाइज के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। बस cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस cos, क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर एक्स डी का कोई फार्मूला नहीं है। ठीक है, तो cos स्क्वायर एक्स को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा 1 प्लस cos 2x बाई 2 में। साइन स्क्वायर एक्स को कन्वर्ट करना पड़ेगा 1 माइनस cos 2x बाई 2 में। अब ये कैसे आया देख लीजिए। आप जानते हैं वी नो दैट cos 2x को क्या लिखे थे, cos 2x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। क्लियर है? दिस विल गिव 2 cos, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर एक्स से इक्वल माइनस 1 को इधर ला दीजिए तो 1 प्लस क्या हो जाएगा cos 2x हो जाएगा। इम्प्लाइज दैट cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2x बाई 2। क्लियर? ये प्रूव किया जा रहा है कि cos स्क्वायर एक्स का जो फार्मूला आप याद करेंगे ये आया कहाँ से, तो ये यहीं से आया। ये जो देख रहे हैं cos 2x इक्वल टू 3 फार्मूला देख रहे हैं, इसी में से मैं इसको 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 को, ठीक है, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 देख रहे हैं, cos 2x का जो सेकंड फार्मूला है, cos 2x का 3 फार्मूला है, तो जो सेकंड वाला फार्मूला है cos 2x इक्वल टू 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, तो यहाँ से माइनस 1 को हटाएंगे तो इधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा 1 प्लस cos 2x, और जब 2 यहाँ से हटाएंगे तो नीचे डिवाइड हो जाएगा। इसी तरीके से जब यहाँ से इसको डिफाइन करना चाहेंगे, जैसे cos 2x का एक और फार्मूला है cos 2x इज इक्वल टू 1 माइनस
2 साइन स्क्वायर एक्स, है ना? बोलिए। यू में राइट आल्सो क्या, 2 साइन स्क्वायर एक्स को इधर लेकर आओ, 2 साइन स्क्वायर एक्स, 2 साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। जब ये उठ के उधर जाएगा तो ये निगेटिव था तो पॉजिटिव हुआ, और इसको इधर लेके आओ, -2 साइन स्क्वायर एक्स जो राइट हैंड साइड में है उसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाओ, और cos 2x जो लेफ्ट हैंड साइड में है उसको कहाँ लेके आओ, राइट हैंड साइड में। तो ये निगेटिव था तो पॉजिटिव बना, इक्वल, ये अपनी जगह पे इसको रहने दो, 1 - cos 2x, क्लियर। अब यहाँ से 2 हटा दो, साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 - cos 2x/2। इसलिए कहा जा रहा है कि आप इस दो फार्मूला को, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस 2 फार्मूला मस्ट बी ऑन द टिप्स ऑफ योर टंग। क्लियर हो गया? अब आइए जो मेन क्वेश्चन है जिसको हमको सॉल्व करना है, इसको हटा दूँ ना, बोलिए। अब इसका यूज़ नहीं है, हाँ, ठीक। क्या याद करना है आपको? आपको ये याद रखना है कि cos स्क्वायर एक्स को आप लिख सकते हैं 1 + cos 2x/2, और साइन स्क्वायर एक्स को लिखेंगे 1 - cos 2x/2। याद रखिएगा, cos स्क्वायर हो चाहे cos स्क्वायर एक्स हो चाहे साइन स्क्वायर एक्स हो, cos 2x दोनों में रहेगा, बस एक पॉजिटिव में है और एक निगेटिव में है। तो चलिए अब साइन स्क्वायर एक्स, इसको मान लीजिए 2x + 5 को मान लीजिए ये कैपिटल एक्स है, क्लियर है? मतलब इसको मान लीजिए ये क्या है, कैपिटल एक्स है। तो ये इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर, ठीक है, कैपिटल एक्स है, और ये आपका dx है। अब साइन स्क्वायर कैपिटल एक्स को cos के फॉर्म में लिख जाइए, तो दिस विल गिव इंटीग्रेशन ऑफ, क्या लिखेंगे, 1 - cos 2 कैपिटल x/2, और ये आपका dx, ओके। अब 1/2 बाहर कर दीजिए, तो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 - cos 2 कैपिटल x को एक्सप्लेन कर दीजिए। कैपिटल x क्या था, 2x + 5, 2x + 5, और ये आपका dx। अब 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, दिस विल गिव 1/2 बाहर ऑलरेडी है, तो 1 - cos 2 से जब इंटू करेंगे तो 4x + 10 dx, क्लियर। अब ये मालूम है कि इसको 2 पार्ट में इंटीग्रेट कर दीजिए, तो दिस विल गिव 1/2 अभी हम छोड़े हैं, ठीक है। लास्ट में इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा जब रिजल्ट लिखेंगे। तो अब यहाँ पे इंटीग्रेशन 1 dx यानी dx, और माइनस इंटीग्रेशन ऑफ cos विदिन ब्रैकेट 4x + 10, और ये dx। अब आप फार्मूला तक पहुँच गए। अब आप जानते हैं कि इंटीग्रेशन dx की वैल्यू क्या होती है, 1 नहीं होती है, x होती है, माइनस। अब यहाँ पे चूँकि आपके पास फार्मूला है इंटीग्रेशन cos dx का, साइन x होता है, इसमें एक्स्ट्रा क्या है भाई, 4x + 10, तो आप यहाँ पे लेट करेंगे 4x + 10 = t। अब इंटीग्रेशन के केस में आपको मालूम है कि जैसे ही लेट करेंगे तो फ़ौरन उसका क्या करते हैं, डिफरेंशियल करते हैं। तो डिफरेंशिएटिंग अब विथ रिस्पेक्ट टू x, तो 4 dx 10 का 0 dt, तो दिस विल गिव dx = 1/4 dt। चलिए तो अब ये इसको हटा दीजिए, नहीं तो आप कन्फ्यूज़न के शिकार हो जाएंगे। कि लिख दे आगे, चलिए इसको मैं लिख रहा हूँ, ये अपनी जगह पे है। तो ये जगह 1/4 इंटीग्रेशन cos t और ये dt, तो दिस विल गिव 1/4 cos t का क्या होता है
माइनस साइन टी होता है कि प्लस साइन टी होता है? तो 1/4 टी की वैल्यू रखिए, टी की वैल्यू क्या है 4x + 10, 4x + 10, और ये जो छोड़े हैं आप x से, अभी इसको लेके चले आइए। तो जब इसको लेके आएंगे तो ये x से माइनस हो जाएगा। क्लियर? अब फाइनल आंसर लिखिए। बाहर 1/2 है कि नहीं? बाहर 1/2 है ना, यहाँ पे देखिएगा, ठीक है। तो 1/2 x माइनस 1/4 साइन विदिन ब्रैकेट 4x + 10 और ये प्लस c। आप चाहें तो 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर आप 2 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे द फाइनल आंसर विल बी वॉट, x/2 माइनस, ठीक है, साइन विदिन ब्रैकेट 4x + 10 डिवाइडेड बाई 2 4 ज़ा 8 और ये प्लस c। कन्फर्म? क्वेश्चन नंबर 2, साइन 3x एंड कॉस 4x। देखो बच्चों, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x इंटू कॉस 4x और dx, इसमें आपको फार्मूला याद करना पड़ेगा 2 sin a cos b। यहाँ मैं लिख रहा हूँ 2 sin a cos b, 2 sin a cos b इज इक्वल टू होता है sin a + b, sin a + b प्लस 2 sin a cos b, sin a + b प्लस sin a - b, sin a - b। ये फार्मूला है। देखो उसी जैसा दिख रहा है ना, यहाँ पे a की जगह पे 3x है और b की जगह पे 4x है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू मेक द क्वेश्चन लाइक दिस, ठीक है। तो यहाँ पे 2 sin a cos b है, वहाँ पे विदाउट 2 है, तो आप तो जानते हैं 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्लियर? तो ये आपका जो बन जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 2 sin 3x इंटू कॉस 4x dx इक्वल 1/2 को यहीं पे रोक दीजिए, ठीक है। 2 sin a cos b इज इक्वल टू 2 sin a cos b sin a + b। डायरेक्ट कर रहे हैं, sin a + b, ये a है और ये b है। 3x + 4x इज इक्वल टू वॉट, 7x, sin a + b प्लस sin a - b। जब माइनस करेंगे तो 3x - 4x, आपको मालूम होना चाहिए कि 3x - 4x विल बी वॉट, -1x - x हो जाएगा। क्लियर? और ये आपका dx है। बाहर 1/2 है, भूलिएगा नहीं, ठीक है। अब इसको और सिंप्लीफाई कर लीजिए। इम्प्लाई दैट इंटीग्रेशन ऑफ साइन 7x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन x dx। क्लियर? अब एक शॉर्टकट फार्मूला याद रखना बच्चों, शॉर्टकट फार्मूला, कि जैसे मैं अभी ये समझा रहा हूँ कि मान लीजिए इंटीग्रेशन साइन x dx है, इसका फार्मूला आपको मालूम है कि भाई ये माइनस कॉस x होता है प्लस c होता है। क्लियर? लेकिन सपोज दैट इफ़ यू आर गिवन साइन 2x अगर दे दिया जाए, साइन 2x दे दिया जाए, अब यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा है, फार्मूले से बिलोंग नहीं कर रहा है। यहाँ पे साइन x dx था तो माइनस कॉस है। तो अब क्या करेंगे कि इसका ये माइनस कॉस 2x लिखिए, अब फिर नीचे क्या कर दीजिए, 2 कर दीजिए इस शॉर्टकट में। इसका एक्सप्लेनेशन आपको बताया जा चुका है, लेकिन चूँकि एग्ज़ाम में या कंपटीशन में इतना वक्त मिलेगा नहीं, तो बस साइन 2x माइनस कॉस 2x लिखिए, उसके बाद जो एक्स्ट्रा है, ठीक है, क्योंकि डिफरेंशियल होता है तो ये 2 नीचे हो जाएगा। क्लियर? आगे समझ में आया? अगर ना समझ में आया तो इसको ऐसे कर लीजिए, जैसे इंटीग्रेशन साइन आपको 2x dx दिया है, 2x dx, तो क्या करेंगे, लेट करेंगे, लेट 2x इज इक्वल टू t। जानते हैं इंटीग्रेशन के केस में जैसे ही आप लेट या सपोज करते हैं किसी को तो फ़ौरन डिफरेंशियल करता है, डिफरेंशिएटिंग अबव विथ रिस्पेक्ट टू x,
तो 2 dx इज इक्वल टू dt, तो dx विल बी व्हाट 1/2 dt। तो यही देखिए 1/2 आ रहा था। अब चलिए इसको कर ही दिए हैं तो दिस विल बिकम 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन t और ये dt इम्प्लाइज दैट 1/2 साइन t का क्या होता है माइनस कॉस t। दिस विल गिव -1/2 -1/2 और ये कॉस और t की वैल्यू पुट कर दीजिए 2x। देखिए आया कि नहीं, प्लस c। तो कहने का मतलब ये बच्चों, अगर क्या नाम है 2 आ जाए, 3 आ जाए, 7x आ जाए, तो ये तो आप रहेगा cos x, cos 2x, cos 3x, cos 7x। इसके बाद जो कोफिशिएंट है x का, ठीक है, जो मल्टीपल नंबर्स हैं वो आप उसको डिवाइड कर दीजिए। चलिए ये तो समझाने के लिए सिर्फ था। हाँ, अब इंटीग्रेशन साइन x dx क्या हो जाएगा, इम्प्लाई दैट माइनस कॉस 7x अपॉन 7, ठीक है। और इंटीग्रेशन साइन x माइनस होता है तो माइनस बाहर मौजूद है, ये कॉस x हो जाएगा। क्लियर। अब इसके बाहर 1/2 छुपा हुआ है, ठीक है ना, तो 1/2 इन ब्रैकेट माइनस कॉस 7x अपॉन 7। आंसर चेक कर लो, अगर यही है तो आगे बढ़े। इंटू कर दीजिए आप भी, तो माइनस कॉस 7x 2 7 ज़ा 14, ठीक है, ये भी डिनोमिनेटर ये भी डिनोमिनेटर, अब प्लस कॉस x बाई 2 और ये प्लस c। क्लियर है, दैट इज द सेम मीनिंग, ठीक है। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 2x इंटू कॉस 4x इंटू कॉस 6x और ये dx। आपके पास एक फार्मूला है 2 cos a cos b, याद आ रहा है, 2 cos a cos b। डेली जो है जब सो के उठिए तो एक बार आधा घंटा पूरा फार्मूला जो है रटते जाइए, ठीक है। मैथमेटिक्स में फार्मूला अगर आपके पास है तो यू विल ईजिली, ठीक है, सॉल्व एवरी प्रॉब्लम। तो 2 cos a cos b इज इक्वल टू क्या होता है, cos a प्लस b, 2 cos a cos b, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। बोलिए cos a माइनस b। तो इसको पहले 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 2 cos 2x इंटू cos 4x, ठीक है, इसको एक साथ ले लीजिए और cos 6 को बाहर अभी छोड़ दीजिए, ठीक है। अब ये 2 cos a cos b है, ये देखिए ये आपका a है और ये आपका b है। ये 2x और 4x क्या है, cos के, बोलिए एंगल है, cos 2x, 2x क्या है, एंगल है। तो दिस विल गिव 1/2 बाहर है, तो 2 cos a cos b, तो cos a प्लस b होगा, डायरेक्ट जोड़ दीजिए, 2 और 4 कितना हो जाएगा, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, 2 माइनस 4 होगा, माइनस 2x होगा, बोलिए। और याद रखिएगा कि cos माइनस थीटा जो होता है, cos माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा, ये 10th में पढ़े हैं। cos का अगर एंगल निगेटिव आ रहा है, cos का अगर एंगल निगेटिव आ रहा है तो पॉजिटिव बन जाएगा। क्लियर है, क्यों ऐसा है, इसलिए कि जो क्वाड्रेंट है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट और ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट, तो चूंकि निगेटिव है तो ये इसमें पड़ रहा है, बोलिए इसमें आ रहा है, और इसमें जो है ऑल
ऑल साइन tan कॉस। फोर्थ में कॉस थीटा और सेक थीटा ये क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। उसमें निगेटिव भी आएगा तब भी वो पॉजिटिव है। चलिए क्लियर। तो कॉस माइनस थीटा इजकल टू कॉस थीटा। तो इंटीग्रेशन ऑफ, इसको आप यहाँ छोड़ दीजिए, ठीक है, बाद में इसको मल्टीप्लाई करिएगा आप। अगला स्टेप यहाँ पे cos 6x है, cos 6x, और ये इसको ऐसे कर दीजिए, सही है ना, और ये dx। इट इम्प्लाइज दैट इंटीग्रेशन ऑफ cos 6x और प्लस cos 2x और ये cos 6x और ये dx। हाँ, अब दोनों में cos 6x का इंटू इसमें भी करेंगे और इसमें भी करेंगे। आइए 1/2 ध्यान दीजिएगा कि लास्ट में जब रिजल्ट आएगा तो उसको क्या कर देना है, हाँ, मल्टीप्लाई कर देना है। तो जब इंटू करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ cos 6x का cos 6x में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, cos स्क्वायर 6x। हाँ, वाह भाई वाह, चलिए जान गए ना, लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये cos स्क्वायर 6x अब प्लस उसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे तो चाहे cos 2x इंटू cos 6x लिखिए, चाहे cos 6 इंटू cos 2x लिखिए, बोलिए दोनों सही है। cos 6 इंटू cos 2x और ये dx। नहीं हो जाएगा cos 12x किस में, इसी में cos 6x इंटू cos 2x। cos 6 इंटू ये cos 6 दुना 12 ना करिएगा, ठीक है, ये एंगल है, ठीक है, अच्छा, ये एंगल है। सपोज ये ऐसे है कि जैसे cos 30 डिग्री है और ये cos 60 डिग्री है, अच्छा, तो cos 30 और cos 60 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसे ही रह जाएगा, cos 30 डिग्री इंटू cos 60 डिग्री। ऐसा नहीं कि cos 30 को cos 60 में 30 और 60 को मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। हाँ, दोनों एंगल सेम है तो स्क्वायर आ जाएगा। अब cos स्क्वायर 6x को लिख सकते हैं cos 6x का होल स्क्वायर, यही करेंगे। अब देखिए यहाँ से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। cos स्क्वायर 6, चले बोलिए, पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। दिस इम्प्लाइज इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर 6x dx अब प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos 6x इंटू cos 2x और ये dx। अभी आप देखे थे कि cos स्क्वायर x को क्या लिखे थे, याद है? अभी लिखे थे cos स्क्वायर x को लिखे थे 1 प्लस cos 2x/2। जब एंगल 1 है, 1x है तो cos 2x हो रहा है। जब यहाँ पे 1 है, ध्यान देना बच्चों, यहाँ पे 1 है, 1 माना जाता है, अंडरस्टूड है, बोलिए। इसको मैं और अच्छा लिख दे रहा हूँ। ये है आपका cos स्क्वायर x, क्लियर, ये इक्वल है। यहाँ पे माना जा रहा है कि यहाँ पे 1 है, अंडरस्टूड है 1, तो जब 1 है तो cos 2 हो रहा है, और यहाँ पे क्या है, cos स्क्वायर 6x है, तो 1 है तो 2 है तो 6 है तो कितना हो जाएगा, हाँ 12 हो जाएगा, cos 12x/2, क्लियर। अपॉन में नहीं चेंज होगा, अपॉन में नहीं, वो सेम रहेगा, वो सेम रहेगा। अब ये बन जाएगा क्या, 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, बोलिए बोलिए, 1 प्लस cos 12x dx अपान कहाँ, ये तो 1/2 बाहर कर दिया। अब इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे 1/2, अरे अभी कर रहे पहले इसको संभाल लें। इंटीग्रेशन dx अब प्लस इंटीग्रेशन cos 12x dx
क्लियर है? चलिए, इम्प्लाइज दैट 1/2 dx का x होता है और इसका शॉर्टकट बताया था ने cos 12x, cos x का sin x होता है, तो इसका sin 12x लिखिए और 12 नीचे लिख दीजिए। ये फाइनल आंसर इसका हो गया। इसको सर्कल में रख दीजिए ताकि लास्ट में इसको लिखना पड़ेगा। अब बच्चों यहाँ पे बचा है ये वाला पार्ट, देख रहे हैं कौन सा, cos 6x इंटू cos 2x। तो अब इसके अंदर फिर आप वही काम करेंगे, 1/2 और 2 cos 6x इंटू cos 2x और ये आपका dx। ये फिर उस फार्मूले पे जाएगा 2 cos 1, हाँ 1/2 से कर दिया, हाँ ताकि फार्मूला बने 2 cos A cos B तो बनना चाहिए, 2 cos A cos B, 2 cos A cos B, तो दिस विल गिव 1/2 cos A प्लस B, तो cos A प्लस B ये हो गया, प्लस cos A माइनस B 4x भाई 6x 2x ऐड कर दीजिए और 6x माइनस 2x ये हो गया dx। अब इसको 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos 8x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos 4x dx। क्लियर? ये लगा दीजिए 1/2 cos 8x का साइन 8x अपॉन 8 प्लस साइन 4x अपॉन 4। क्लियर? इसको भी क्या नाम है, एलो पार्ट में रख दीजिए। ये आंसर है, ये आंसर है। क्लियर है ना? अब बाहर याद रखना बच्चों, बाहर हम एक चीज़ छोड़े हैं, 1/2 और नीचे ऊपर 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 ऊपर, हाँ ये 1/2 ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब ये 1/2 सबसे पहले लिखिए, 1/2 क्लियर। और ये है ना, बोलिए, तो ये हो जाएगा अंदर x/2 अंदर x/2 प्लस साइन 12x अपॉन 2 12 दा 24, सही है ना। फिर उसके बाद प्लस है बोलिए, हाँ प्लस हाँ प्लस है, हो रहा और ऊपर ऊपर ऊपर, हाँ ठीक है, प्लस है ना, ध्यान दीजिएगा, हाँ। तो ये प्लस हो गया, ये 1/2 कहाँ, 4 कहाँ होगा, अभी तो बाहर हम रखें 1/2, 1/2 ये हो जाएगा साइन 8x/16, सही, और प्लस साइन 4x अपॉन 8। अब ये 1/2 जो सबसे स्टार्टिंग में था, जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे आंसर देखिए क्या दे रहा है, इसी पे आंसर है 1/4 यानी x/4 है। इसको 1/4 भी लिख सकते हैं, 1/4 इंटू एक्स है प्लस 1/, साइन 12x बाई 12 है, 10 मिनट का। हाँ ठीक है बच्चों। जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फाइनल आंसर हमको दे रहा है साइन 12x/24 48 प्लस साइन 8x/32 प्लस साइन 4x/16। ये आपका फाइनल आंसर है, प्लस सी कर दीजिए। आंसर में आगे पीछे हो गया है, उससे कोई फ़र्क नहीं, बस आपको पूरा रूल जो है क्लियर होना चाहिए, ठीक है। इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से लगाइएगा। इन माय ओपिनियन इफ़ यू विल सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय योर सेल्फ, ऑल द नेक्स्ट क्वेश्चंस विल बी ऑटोमेटिकली सॉल्व्ड बाय यू।